नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश मिश्रा आपका आर राकेश पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। आशा करता हूं आप सब अपने घरों पे स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। बच्चों, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने इंट्रो पढ़ लिया था। हम लोग अब जानते हैं कि समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। बच्चों, अगर हमारा नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से एक किसी भी कॉमन नंबर या टर्म से आ जाता है ऐड करने पे, तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी है। यानी कि आपके हमेशा प्रीवियस टर्म में कुछ ऐसा कांस्टेंट टर्म या नंबर जोड़ा जाए कि नेक्स्ट टर्म मिल जाए और ये लगातार ओवरऑल पूरे प्रोग्रेशन में चलता है। तो ऐसी हम लोग प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं। और उसके अगर TNH टर्म फाइंड आउट करना हो तो बच्चों a प्लस n माइनस 1d होता है। यानी कि पहला टर्म a है तो दूसरा टर्म a प्लस d हो जाएगा, तीसरा a प्लस 2d हो जाएगा, चौथा आपका a प्लस 3d होगा। इसी सीक्वेंस में ये बढ़ता रहता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन लिया है। इसमें कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें कह रहा है कि जो ये नीचे लिस्ट दी गई हैं उसमें जो नंबर्स आ रहे हैं लिस्ट करने पे, अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हैं तो बताइए काहे। ठीक है, तो पहला पार्ट इसका पूछ रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। बच्चों, इसमें कह रहा है कि कोई टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर चलने के लिए 15 रुपया है और उसके बाद जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते जाते हैं 8 रुपया पर किलोमीटर है। यानी कि आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको 15 रुपया देना है। लेकिन अगर 2 किलोमीटर जाएंगे तो 15 प्लस 8, 3 किलोमीटर जाएंगे 15 पहले के लिए, फिर 8 दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए 8, यानी कि 8 जुड़ेगा। तो बच्चों, क्या AP मिलेगी हमको? आप थोड़ा इसे गौर से देखो। फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमको 15 देना है। सेकंड किलोमीटर के लिए बच्चों हमको कितना देना है? 15 तो देना ही है, प्लस 8 देना है। फिर बच्चों 15 देना है और 2 किलोमीटर ना, 2 × 8। फिर आपको बच्चों 15 × कितना हो जाएगा, 15 प्लस 3 × 8। इसी सीक्वेंस में ये बढ़ेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ, क्या इसका प्रीवियस और नेक्स्ट टर्म निकालो। यानी कि अगर आपका ये T1 था, ये T2 था, ये T3 था और ये T4 था, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं T4 माइनस T3 करें, ये आपका नेक्स्ट टर्म था, ये प्रीवियस टर्म था, तो क्या मिलता है? कांस्टेंट टर्म। कैलकुलेट करते हैं। ये 15 प्लस 3 × 8 माइनस, बच्चों क्या हो जाएगा? ये आपका माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और 15 तो कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? अगर 8 कॉमन ले लिया तो बचेगा 3 - 2 जो कि आएगा 8 × 1 8 आ रहा है। अगर हम T3 माइनस T2 करें, ये आपका नेक्स्ट टर्म होगा, ये प्रीवियस टर्म, उसके पहले का टर्म। ठीक है, हमेशा 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म ही लेते हैं। ठीक है, उसका प्रीवियस और नेक्स्ट। तो ये T3 कितना था आपका? ये था, यानी कि 15 प्लस 2 × 8 माइनस T2 कितना था आपका बच्चों? ये माइनस हो जाएगा 15 और ये माइनस हो जाएगा अंदर 8। तो बच्चों ये कट गया और ये 2 8 था और ये 1 8 था, यानी कि आएगा 2 8 में से 1 8 जाएगा तो 8, यानी कि ये भी आपका 8 आ रहा है। जो कांस्टेंट टर्म की बात कर रहे थे कि हम प्रीवियस में ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करेंगे तो वो कांस्टेंट टर्म निकलना चाहिए, जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। वो 8 हमारा आ रहा है। अब यहाँ पे T2 माइनस T1 भी कर लें, संशय ही दूर हो जाए। तो T2 बच्चों कितना था? 15 प्लस 8 माइनस 15, ये कट गया, ये भी आ गया 8। तो बच्चों ये 8 हमेशा
कांस्टेंट आ रहा है इस नंबर पे, इसका मतलब कि इसका ये फर्स्ट पार्ट जो कह रहा है वो एपी में होगा। ओके, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट हमसे कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। यानी कि बच्चों एक कोई सिलेंडर है, ठीक है, और उसमें वैक्यूम पंप जो होता है उसके थ्रू हम गैस निकाल ले रहे हैं हर बार 1/4 और छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बताइए कि इसमें जो आपका अमाउंट है, जो इसमें गैस आएगी बच्चों, वो जो क्वांटिटी रिमेनिंग होगी क्या एपी में होगी? सपोज़ कर लो अगर इसमें 100 लीटर या ml या कुछ भी या x भी लेट कर सकते हैं, हमने नंबर इसलिए बता दिया कि आपको ज़्यादा समझ में आए। 100 ml इसमें बच्चों गैस था, ठीक है, कंप्रेस नेचुरल गैस जी। फिर ये क्या था? पहले बार में बच्चों कितना था आपका? पहले तो कंप्लीट था 100, ठीक। फिर दूसरे में हमको क्या मिल रहा है? रिमेनिंग 100 में से 1/4 घटाना है, यानी कि 100 माइनस 100 का 1/4 हमने इससे रिमूव कर दिया, ठीक, समझ रहे हैं। फिर आ रहा है अगेन जो बचा, अब ये बचेगा क्या आपका? ये कितना बचेगा? उसका आपको फिर 1/4 यहाँ से घटाना होगा उसमें से। तो कितना बच रहा है? अब ज़रा देखो, एक बार कैलकुलेट कर लो। ये 100 माइनस बच्चों ये 25 होगा, यानी कि 75। अब ये हो जाएगा 75 माइनस 75 का 1/4 इतना। तो अब ज़रा बच्चों देखो, अगर ये आपका T1 था, ये T2 था और ये T3 था, तो ज़रा T2 माइनस T1 करो। T2 माइनस T1 क्या मिल रहा है हमको? 100 माइनस 100/4 माइनस बच्चों 100, ये होगा, ठीक है। 100 कट जाएगा, बचेगा कितना आपका? सॉरी T2, ठीक है, ये माइनस 100/4, ठीक है, यानी कि इसको आप 25 भी माइनस 25 भी लिख सकते हैं। अब ज़रा T3 माइनस T2 करो। T3 माइनस T2 ये क्या आ जाएगा? 75 माइनस 75/4 माइनस ये 100 और माइनस माइनस प्लस ये आपका 100/4 जो कि 25 है, ठीक है। अब क्या ये हमारा इसके बराबर है? ये 25 आएगा बच्चों, ये आएगा -25। अब ये वाला देखो कितना आएगा, ये प्लस माइनस, ठीक है। 100 ये पूरा टर्म था, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये आपका 25 होगा, ठीक है। 25 प्लस का और ये जुट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 100 और ये कट जाएगा आपस में, तो बचेगा क्या प्यारे बच्चों? -75/4। तो क्या ये बराबर आ रहा है? ये 25 के बराबर आ रहा है? 75/4 ये -25 के बराबर नहीं है, तो ये आपका एपी नहीं होगा। ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है थर्ड क्वेश्चन पार्ट इसका, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर ईच फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सक्वेंट मीटर। यानी कि पहले मीटर की अगर जो खुदाई करते हैं, डिगिंग करते हैं, तो उसका कॉस्टिंग है ₹150 और उसके बाद दूसरा मीटर जब खोदना होता है तो वो पर 50 के हिसाब से होगा। ये पहला क्वेश्चन जैसे हमने किया था पार्ट इसका कि पहले ₹15 चार्ज करेगा फेयर, फिर पर किलोमीटर 8 रुपया एडिशन, इसमें 50 रुपीज़ एडिशन है। तो प्यारे बच्चों ये एपी में होगा आपके कैसे? पहला मीटर खोदा, अब दूसरा मीटर खोदेंगे तो 150 + 50, तीसरा खोदेंगे तो
कितना हो जाएगा 150 प्लस 2 मीटर एडिशन हो गया ना ये, तो ये कितना हो जाएगा 50, और ये 50। इस तरह से इस सीक्वेंस में ये बढ़ता है। पहले मीटर के लिए इतना, दूसरे के लिए इतना, तीसरे के लिए इतना, ये चौथे के लिए। यानी कि बच्चों ये T1 हो गया, ये T2, T3, T4। अब आप इसमें करके देखना T2 माइनस T1, ये आपका कितना आएगा, करोगे 150 प्लस 50 माइनस 50, ये आ जाएगा 150। एक मिनट, प्लस 50 माइनस 150 होगा, तो ये कटेगा, ये आएगा 50। ठीक है, T3 माइनस T2 करोगे तो T3 कितना हो गया बच्चों 150 प्लस 2 इंटू 50 माइनस, यहाँ पे 150 प्लस था तो ये आपका हो जाएगा माइनस 50, माइनस हो गया, ये आपका इससे कट जाएगा 250, यानी कि 100 में से 50 जाएगा, ये आपका आएगा 50। ठीक है बच्चों, तो यानी कि ये कांस्टेंट लगातार आ रहा है कॉमन डिफरेंस ओवरऑल प्रोग्रेशन में, तो ये AP होगा। अब नीचे देखो, फोर्थ वाले में कह रहा है द अमाउंट ऑफ ए मनी इन द अकाउंट इन एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो बच्चों अगर 8% पर एनम है, ठीक है, तो पहले साल आपका हो गया 10,000 रुपया, दूसरे साल कितना होगा 10,000, और उसका कितना हो जाएगा बच्चों 8%। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होता है, आप यहाँ पे रेट होता है और यहाँ पे ईयर होता है, जैसे साइक्लिक ऑर्डर होता है उसका। ठीक है, और ये 1 2 3 4, और इसका 1 प्लस 8/100 की पावर 2 हो गया। ठीक, फिर अगले में कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया। अब बच्चों इसको कैलकुलेट करना होगा, तो ये T1 हो गया, ये T2, ये T3, ये T4। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करना होगा। T2 माइनस T1 करो आप, T2 माइनस T1 किया तो क्या मिल जाएगा, T2 कितना था, आप इसमें से 10,000 कॉमन ले लो पहले। ठीक है, तो बचेगा क्या, T2 के जगह इतना बचेगा, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 बचेगा। अब ये कट जाएगा, बचेगा कितना, ये 2 0 ऊपर कट गए, तो बचा बच्चों 800, 800 ही तो बचेगा। अब आप करो T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 कॉमन ले लो पहले। अब कॉमन ले लिया, अब इसमें और इसमें ये पूरा चीज़ कॉमन आ रहा है, एक, तो ये भी कॉमन ले लो। बचा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा ये सेट इसका, और माइनस इधर 1 बचेगा। भाई इतना T2 में से पूरा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या है 2 था तो 1 बाहर कर लिया, और 10,000 दोनों का, तो इतना बचेगा। अब ये कट जाएगा आपका। ठीक बच्चों, अब इसको कैलकुलेट करो, 1 2 3 4, और ये आपका हो जाएगा कितना, ऐसे ही पड़े रहने दो, और ये आपका हो जाएगा 8/100, ये 2 0 जाएगा 2 0, ये बच्चों 800 ऐसे आ जाएगा, और बचेगा कितना 108, और नीचे बच जाएगा। अब ये बताओ बच्चों, ये तो 800 आ रहा था, और ये 800 प्लस मल्टीपल ऑफ 1 से अधिक आ रहा है, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 800 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से 2 डेसिमल लग जाएगा 1.08, यानी कि ये 800 से कुछ अधिक आएगा। तो यानी कि ये दोनों कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं हो रहा है, तो ये आपका AP में नहीं होगा। ओके,
तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। हमको अगर फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, तो हम पूरी AP लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये हमने बताया था। पहला टर्म A, दूसरा A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, A प्लस 4D। आपको 1 2 3 4 यहीं तक लिखना है। ये 5 टर्म हो गया, ठीक है। A और D लिखा है, कैलकुलेशन करके आप लोग लिख लीजिए, ठीक। तो ये क्या करना है, A इज़ इक्वल टू 10, A प्लस D यानी कि 10, और फिर आएगा बच्चों A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D। अब ये हो क्या गया, 10 20 20 और 10 30 30 और एक 40 डॉट डॉट। तो ये फर्स्ट 4 टर्म हो गए इस AP के, ओके। अब इसमें कह रहा है A इज़ इक्वल टू 0, A इज़ इक्वल टू -2 और D इज़ इक्वल टू 0। तो A ये कितना हो जाएगा, D इज़ इक्वल टू 0 प्लस 0, ठीक है। फिर बच्चों -2 प्लस 2 इंटू 0, फिर -2 प्लस 3 इंटू 0। अब ये हो क्या गया, -2 कॉमन डिफरेंस इसका D 0 था, तो ये -2 और ये -2, तो ये आपकी AP नहीं बनी, ओके। AP क्या है, इसमें कॉमन डिफरेंस आपका 0 दिया है, तो ये AP क्या है, इसमें 0 0 टर्म आपके ऐड करने पे मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला देखिए, इसमें आपका A कितना है 4, D -3, तो पहला टर्म। दूसरा कैसे लिखेंगे, A प्लस D के जगह -3, फिर A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D। अब इसको सॉल्व करके लिखो, 4 और ये कितना आ जाएगा, 1 आएगा ना, 4 और 1 जाएगा। अब ये कितना आएगा आपका, 4 और ये कितना होगा, 3 दूनी 6 -2, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, 9, ठीक। 9 में से 4 जाएगा, कितना होगा, -5। ये आपकी इस तरह से AP मिल गई। अब ये वाले में क्या कह रहा है बच्चों, इसमें कह रहा है आपका पहला टर्म है -1, ठीक। फिर D आपका हाफ है, तो A प्लस D, फिर A प्लस 2D, फिर बच्चों A प्लस 3D। अब ये हो कितना जाएगा, यहाँ पे तो -1 आएगा, यहाँ पे -2 में से 1 गया, -1/2, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, ये कट जाएगा ना, तो +1 -1 0 आ जाएगा। और ये वाला कितना हो जाएगा, इसको देखो, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो -2 + 3/2, ये आपका हो जाएगा 1/2, ठीक। तो ये इसके सीक्वेंस निकल गए AP के। अब A इज़ इक्वल टू बच्चों -1.25, D इज़ इक्वल टू 0.25। इसका आप कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा लंबा होगा। -1.25 का है कि पहले तो A आता है, फिर A प्लस D, यानी कि A प्लस D, ठीक। फिर आएगा क्या, A प्लस 2D, ठीक। फिर आएगा A प्लस 3D, ओके। ये माइनस था पहला टर्म, तो ये कितना हो जाएगा, -1.25। अब बच्चों -1.25 में प्लस 0.25 क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि -1 आएगा। इसमें बच्चों अगर इसका 2 गुना करेंगे तो 0.50 होगा, और 1.25 में से घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा, -0.75 होगा। 1 2 3, अच्छा
चौथा टर्म, अब ये आपका 75 होगा। तो बच्चों अगर ये 75 होगा, 0.75 तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आएगा -0.50। ओके, तो ये AP हो गई आपकी। आई होप बच्चों आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते।